हेलो स्टूडेंट्स, मैं वाईपी सर। इस चैनल में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी के हम लोग 14 सवाल तक हल किए थे पिछले वीडियोज में। अब हम लोग इस वीडियोज में इसके शेष प्रश्नों को हल करेंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, तो पहला समांतर श्रेणी दिया है 63, 65, 67 एंड दिस वन, और 3, 10, 17 एंड दिस वन के nवें पद बराबर होंगे। तो श्रेणी पहला ये दिया हुआ है, दूसरा श्रेणी 3, 10, 17 दिया एंड जी सो वन। तो देखें प्रथम श्रेणी यहाँ लिख लें। प्रथम श्रेणी देखें, ये दिया हुआ है 63, 65, 67 एंड जी सो वन। तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा? इसके प्रथम पद को लिखें ए, ठीक है। यह है 63 और सार्वधातुक डी इसका क्या हो जाएगा? 65 ऋण 63, और यह है 5 में से 3 गया 2, 6 में 100 गया 0, 2 हो गया, ठीक है। तो इसका nवां पद निकालेंगे, ठीक है। ये श्रेणी प्रथम श्रेणी हो गया, ठीक है। अच्छा, द्वितीय श्रेणी क्या दिया है? दूसरी श्रेणी दिया है आपका, देखें 3, 10, 17, 3, 10, 17, ठीक है, एंड जी सो वन। तो इस श्रेणी का प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद, तो इसको कैपिटल ए मान लें, ठीक है। 3 दिया है और इसके सार्वधातुक को D1 मान लें, तो 10 ऋण 3 और ये हो गया 7। अब प्रश्नानुसार लिखें। देखें, कह रहा है कि दोनों श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। किस n के लिए? तो ये दोनों का nवां पद लिख लें। तो यहाँ लिखे प्रथम श्रेणी का nवां पद बराबर दूसरी समांतर श्रेणी का nवां पद। तो इसका nवां पद क्या होगा? देखें, प्रथम पद ए दिया है, तो इसका हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरी श्रेणी का nवां पद, यह प्रथम पद ए हम माने हैं, और n-1 इंटू डी, डी के जगह D1। अब मान रख दें तो n का मान निकल जाएगा। तो प्रथम श्रेणी का प्रथम पद जो है 63 यहाँ है, और n का मान निकालना है। d का मान जो है 2 दिया हुआ है, तो यहाँ गुणे 2 हो जाएगा। और इसका दूसरी श्रेणी का प्रथम पद जो है 3 दिया हुआ है, और n निकालना है। D1 जो है आपका 7 दिया है, ठीक है। तो 63 n 2 का गुणा कर दें, 2n और 2 बराबर 3 धन 7n ऋण 7। और 63 और में से 2 निकल गया, यह आपका हो जाएगा 61 हो गया, ठीक है। अब प्लस 2n बराबर 7 में से 3 गया, ऋण 4 हो जाएगा, और धन 7n हो गया। अब इसको ऋण 4 को पक्षांतर करें बाएं तरफ, तो यह धन 4 हो जाएगा, और 7n और 2n को इधर लाएं दाएं तरफ, तो 7 में से 2 गया 5n, और यह हो जाएगा आपका 65, ठीक है। तो n का मान निकालना है, तो इसलिए n बराबर 65/5, और यह हो जाएगा 13, ठीक। तो यही इसका हल होगा। तो लिख लेंगे, अतः n बराबर 13 के लिए, ठीक है, दोनों श्रेणियों का मान
दोनों श्रेणियों का मान n वें पद बराबर होंगे। ठीक है, तो यही n बराबर 13 इसका हल होगा, आंसर होगा। ठीक है, इसे नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 16 नंबर का दिया है कि वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो इसका हल देखें, इसमें हम मान लेंगे, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सर्वांतर D है। ठीक है, तो तीसरा पद श्रेणी का दिया हुआ है 16, तो चूंकि n वां पद जो है समांतर श्रेणी का क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी, तो 16वां पद तीसरा पद जो है चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे तीसरा पद A प्लस n के जगह 3 ऋण 1 और D, और तीसरा पद यहाँ 16 दिया, तो यहाँ 16 लिख लेंगे A प्लस 2D। ठीक है, यह आपका पहला समीकरण हो जाएगा। अब उसके बाद देखें, फिर दिया है आगे कि सातवां पद 12वें पद से 12 अधिक है। प्रश्नानुसार यहाँ लिख लें, प्रश्नानुसार सातवां पद बराबर यहाँ 5वां पद से 12 अधिक है। यह हुआ, तो सातवां पद का फार्मूला लिख लें, यह हो जाएगा A प्लस 7 ऋण 1 n के जगह 7 और गुणे D बराबर 5वां पद A प्लस 5 गुणे 1 गुणे D हो जाएगा। अब देखें, दोनों तरफ A है तो A कट जाएगा, 7 में से 1 गया 6D और बराबर 5 में से 1 गया, यह 4D हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ प्लस 12 भी है, तो यहाँ प्लस 12 लिख लेंगे। तो 6D में से ये 4D इधर पक्षांतर कर लेंगे, तो -4D हो जाएगा और बराबर 12। तो 6 में से 4 गया, 2D हो गया बराबर 12। तो D का मान कितना हो जाएगा, 12/2 और यह हो जाएगा 6। D का मान 6 हो गया। D का मान जो है समीकरण नंबर 1 में रख दें तो A का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखें समीकरण 1 से समीकरण 1 से 16 बराबर A प्लस 2D, तो 2 गुणे 6, तो यह हो जाएगा आपका 16 और 6 दूना 12 इधर कर लें तो -12 बराबर A। तो A बराबर हो जाएगा 6 में से 2 गया 4, A का मान 4 हो जाएगा। और D का मान आपका 6 निकल गया। तो AP पूछ रहा है, श्रेणी पूछ रहा है, तो इसलिए श्रेणी क्या हो जाएगा, देखें प्रथम पद जो है आपका A दिया हुआ है, तो श्रेणी होगा A, दूसरा पद A प्लस D, तीसरा A प्लस 2D, D उसमें अगले पद में जोड़ते जाएंगे तो अगला पद मिलता जाएगा। तो यह हो जाएगा A, दूसरा पद A प्लस D और तीसरा पद A प्लस 2D। इस तरह से यह समांतर श्रेणी मिलता जाएगा। अब इसमें A और D का मान रख दें तो A का मान 4 हो जाएगा, यहाँ 4 धन D, यहाँ 4 धन 2 गुणे D का मान 6 है, तो यहाँ 6 लिख दिए, प्लस एंड दिस वन ऐसे ही मिलता जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा 4 6 4 10 और 4 धन 6 दूना 12।
ठीक है। तो 4, 10 और 12 4 16। तो यही जो है श्रेणी होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का दिया है, देखें। AP श्रेणी समांतर श्रेणी में दिया हुआ 3, 8, 13 एंड दी सो ऑन 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। हम लोग शुरू से जो है nवां पद ज्ञात करते थे, तो यहाँ अंत से 20वां पद ज्ञात करना है, तो इसका अलग एक फार्मूला होता है। तो देखिए इसका ये श्रेणी आपका दिया हुआ है, समांतर श्रेणी दिया है 3, 8, 13 एंड दी सो ऑन, और अंतिम पद आपका 253 दिया हुआ है। तो इसका प्रथम पद ये जो है 3 है, सर्वांतर D बराबर 8 ऋण 3 है, तो यह 5 हो जाएगा। और अंतिम पद L बराबर दिया है 253। एक फार्मूला है, उससे आप याद कर लें कि चूँकि अंत से nवां पद समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद होता है क्या, L माइनस AN माइनस 1 इंटू D यह होता है। तो इसलिए हमको अंत से क्या चाहिए, 20वां पद चाहिए। तो यहाँ लिखें अंत से 20वां पद। इस फार्मूले को आप याद करेंगे, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, इस पर जो है प्रतियोगिता परीक्षा में प्रायः इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं इस फार्मूले पर, ठीक है। तो इस फार्मूले को आप दिमाग में बैठा लेंगे, याद कर लेंगे। तो अंत से 20वां पद यहाँ लिखें, L का मान कितना है 253, तो यहाँ 253 लिख लें, माइनस N के जगह 20 और ऋण 1, और D का मान जो है 5 यहाँ रख लेंगे, ठीक है। अब इसको हल कर लें तो 253 ऋण यहाँ हो गया 19 गुणे 5, तो 253 और ऋण 5 9 45 और 5 करने 5 9, यह 95 हो जाएगा। इसमें से घटा दें तो 13 में से 5 गया 8, 4 14 बचा, तो 14 में से 9 गया, यह हो जाएगा आपका 5, और यहाँ बच गया 1। तो 158 जो है अंत से 20वां पद होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लें, इसलिए अंत से 20वां पद, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दिया है कि किसी AP के यानी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा 6वें और 10वें पदों का योग 44 है। इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे, माना AP यानी समांतर श्रेणी, ठीक है। AP का अभिप्राय समांतर श्रेणी से है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और सर्वांतर D है, ठीक है। तो अब देखें, ये सर्वांतर D हैं, तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, यहाँ लिखें, प्रश्नानुसार चौथे और 8वें पदों का योग। यहाँ लिखेंगे चौथा पद प्लस 8वां पद, इसका योग जो है 24 दिया हुआ है। तो चौथा पद क्या हो जाएगा, A प्लस N के जगह 4 माइनस 1 इंटू D, और धन 8वां पद क्या होगा, A प्लस 8 N के जगह 8 ऋण 1 और D बराबर 24। यह हो जाएगा A धन A मिल करके 2 ये हो जाएगा। और यहाँ देखें, 4 में से 1 गया 3D, और 8 में से 1 गया 7D हो जाएगा बराबर 24। 2A प्लस 7 3 10D बराबर 24 होगा, ठीक है।
अब देखें 2 से भाग कर दें दोनों तरफ, तो a धन 5d बराबर 12। यह हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब देखें पुनः प्रश्नानुसार यहाँ लिखें, पुनः प्रश्नानुसार यहाँ दिया हुआ है। देखें छठवें और 10वें पदों का योग 44 है। तो यहाँ लिखें हम छठवें यानी छठवां पद और प्लस 10वां पद और इसका योग जो है आपका 44 दिया हुआ है। तो छठवां पद क्या हो जाएगा, a प्लस n के जगह 6 ऋण 1 गुणे d धन 10वां पद a धन n के जगह 10 ऋण 1, ठीक है, गुणे d बराबर 44। तो यह क्या हो जाएगा, a 6 में से 1 गया 5d धन a 10 में से 1 गया 9d बराबर 44। 2a धन 5 9 14d बराबर 44। दोनों तरफ जो है 2 से भाग कर दें, तो भाग करेंगे तो क्या मिल जाएगा, a धन 2 सत्ते 14 7d बराबर 22। यह हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 और 1 को हल करके a और d का मान निकाल लें तो हम श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण 2 में से 1 को घटावें, तो यहाँ लिखें समीकरण 2 ऋण 1 से। देखें इसमें से a में से 1 घटेगा, कट जाएगा, 0 हो जाएगा। 7d में से 5d निकलेगा तो 2d बचेगा बराबर 22 में से 12 निकलेगा तो कितना होगा, 2 में से 2 गया 0 और 2 में से 1 गया 1। तो यहाँ d का मान जो है आपका 10/2 और यह हो जाएगा आपका 5। d का मान 5 जो है समीकरण नंबर 2 में रख दें तो a का मान निकल जाएगा। d बराबर 5 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो रखें तो a धन 7 d का मान 5, ठीक है, बराबर 22। तो यहाँ देखें a बराबर यह 7 बजे 35 हो जाएगा, 35 का पक्षांतर कर दें दाएं तरफ तो 22 ऋण 35 हो जाएगा और इस तरह से यह हो जाएगा। 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 2 गया 1, ऋण 13 हो जाएगा a का मान, ठीक है। प्रथम पद जो है ऋण 13 हो गया। अब यहाँ लिख लें इसलिए श्रेणी AP के प्रथम 3 पद क्या होंगे, प्रथम पद a हो जाएगा, द्वितीय पद a प्लस d होगा, तृतीय पद जो है a प्लस 2d होगा। इसी में a और d का मान रख दें तो a की जगह ऋण 13 रखेंगे, यहाँ ऋण 13 दूसरा पद और d का मान जो है आपका 5 है तो यहाँ 5 रख लेंगे। फिर a का मान जो है ऋण 13 है धन 2 गुणे d का मान 5, तो ऋण 13 में से धन 5 निकलेगा तो ऋण 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ ऋण 13 धन 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको उतार ले, फिर ऋण 13 ऋण 8 और ऋण 10 13 धन 10 मिल करके ऋण 3 हो जाएंगे। तो यही प्रथम 3 पद होंगे समांतर श्रेणी के, यही पूछ रहा था, ठीक है। तो आपका यह हल हो गया। अब इस प्रश्नावली के जो शेष प्रश्न बचे हैं उनको हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करें। और समांतर श्रेणी के जो प्रश्नावली पढ़ा दिए गए हैं उनके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। थैंक यू।